मतलब इसको साधारण मत समझना कि आप ऐसे मौज मस्त, नहीं, खूब भजन करो। ब्रह्मचर्य बहुत जोर का ये यम है। ब्रह्मचर्य के बिना जीवन मृत है, मृत जीवन। ब्रह्मचर्य अमृत है। मन, वाणी, शरीर, बड़ा भारी इनका साधना में योग है। अष्ट प्रकार के मैथुनों का सर्वथा त्यागी ही ब्रह्मचारी कहा जाता है। पूज्यपाद श्री उड़िया बाबा जी महाराज, मूर्तिमान ब्रह्म, ब्रह्मचर्य ही महान सामर्थ्य, परम पुरुषार्थ, भगवत प्राप्ति का प्रबल साधन है। परम सुख का, परम शांति का, परम स्मृति का, महान धृति का ये प्रधान साधन ब्रह्मचर्य है। जो इस साधन से हीन है वो मृत हैं, खुद देख ले। स्मृति काम नहीं, शरीर में विशेष रजोगुण का प्रभाव, भोग वासना से जलता हुआ हृदय, छल कपट, आगे चलकर शरीर पीड़ा से युक्त हो जाना, बुझा बुझा स्वभाव रहना, हृदय में एक विशेष चिंता, कल्पनात्मक भय, विषाद और पशुवत आचरण, ब्रह्मचर्यहीन जीवन। जो ब्रह्मचर्य धारण करना चाहे, भगवत मार्ग में जो चलते हैं उनके लिए तो है ही, पर जो भी परम सुख, परम आनंद और लोक में उन्नति, परलोक में परम पद, उसे ब्रह्मचर्य अवश्य धारण करना चाहिए। वैरागी के लिए नैष्ठिक ब्रह्मचर्य, आजीवन ब्रह्मचर्य। प्रवृत्ति गृहस्थ मार्ग के लिए संयम पूर्वक ब्रह्मचर्य का बर्ताव करना। जब तक पाणी ग्रहण संस्कार ना हो तब तक ब्रह्मचर्य अवश्य रहो। यदि उस समय तक ब्रह्मचर्य नहीं रहते तो तुम गृहस्थी को ठीक से नहीं चला पाओगे, वास्तविक अच्छे गृहस्थ नहीं बन सकते हो। जो तुम्हारी गृहस्थ की वृत्तियां हैं उनमें तुम सफल नहीं हो पाओगे। व्यभिचार व्यक्ति का सर्वनाश कर देता है। 20 वर्ष या 22 वर्ष की अवस्था तक तो सबको, जो भी बच्चे हैं उनको शिक्षा देनी चाहिए, ब्रह्मचर्य का ही पालन करें। बहुत सुंदर खेती गेहूं की लहलहाती हुई है और देहाती भाषा में उसे गलेत कहते हैं। गलेत मतलब बाली निकलने को है। अब काट लो आप, एक दाना नहीं मिलेगा, और थोड़ा रुक जाओ धैर्यपूर्वक, बाली आ जाने दो, उसमें दाना पड़ने दो और दाना पक जाने दो, तो 1 बीघा खेत में 40 मन गेहूं होगा। ऐसे ही जो आप 13-14 वर्ष की अवस्था से आपके अंदर परिवर्तन होता है, एक भोगाकर्षण होता है, स्मरण करते हैं अंदर, तो उनकी भजन शक्ति, उनकी कृपा शक्ति हमको बल देती है। हमारी दिनचर्या परम पवित्र और शास्त्र सम्मत होती है। फिर बिना, जैसे आजकल वो चल पड़ा है चाय काफी, बाबा मना करते हैं, ये दिनचर्या ब्रह्मचारी की नहीं होती कि आप सुबह उठे चाय पिए फिर सो, नहीं। हाँ, जल के लिए आयुर्वेद में सिद्धांत है, बिना कुल्ला व मंजन किए आप जल पिए, तो जो मुख में, वो आपके उदर को साफ करेगा जाके, आपके उदर को रोग रहित करेगा जाके। अधिक से अधिक पानी, अधिक से अधिक। अगर उल्टी हो जाती तो और अच्छा होता है, जैसे आप पिए 2-4-10 कदम पहले आपको उल्टी लगे, अगर उल्टी कर दिए तो बहुत अच्छा होगा ना, क्योंकि और आहार आपका सात्विक हो। छोटे छोटे बच्चे चाय काफी, ये अवस्था है बच्चों की, चाय काफी के अब 50-60 की अवस्था हो गई, शरीर बहुत, वो ठीक है, ऑफिस में बहुत काम पड़ रहा है, वो थोड़ा ठीक है। अब नए नए बच्चे हैं और चाय काफी और ये व्यसन, भला ब्रह्मचर्य रह पाओगे? वैसे रह जाता है। परम पवित्र विचार वाला, परम पवित्र आहार वाला, परम पवित्र जब आपकी चेष्टाएं, तब इस महान शक्ति को धारण किया जाता है। ऐसे थोड़ी होता है। बड़े बड़े महापुरुषों से मिल मिलकर, रो रो कर प्रार्थना करके आप बताइए, उपाय बताइए, जिससे हम अपने साधन संयम को नियमित संयम में रख सके, ऐसे भाव से चल सके। आपको तो बिना किसी प्रयास के सुनने को मिल रहा है, महापुरुषों की बात मिलता है कि करोड़ों लक्ष्मी आश्चर्यचकित हो जाएं, ऐसा राधा दासी का स्वरूप होता है। ए इधर आओ, इतना सुंदर रूप प्रिया प्रीतम का, इतना सुंदर रूप आपका, और ऐसे महासुख में निमग्न होना। ये चमड़ा सजाते रोज सजाते तो कितने जन्म बीत गए, और इसी चमड़े में आग लगाई जाएगी, यही चमड़ा गाड़ दिया जाएगा। प्यारे, कुछ समय के लिए मिला है, इसी से तो राग मिटाने का अवसर है। आप इसको सजा के और वासनाओं के खेल में उतर रहे हो, कितनी बड़ी हानि कर रहे हो। अभी आप समझ नहीं रहे, इसलिए आपको बुरा लग सकता है कि हमारे पहनावे पे बोल रहे हैं, हमारे ऐसे। नहीं, आप अच्छे से अच्छे कीमती वस्त्र पहनिए, पर उसकी सादगी होनी चाहिए। आप अच्छा पाइए, आप अपने उचित शरीर का श्रृंगार कीजिए। सुंदर मनुष्य शरीर मिला है, देखो, जो पशु श्रृंगार करने योग्य नहीं, वो तुमसे भी सुंदर होते हैं। कैसी रंग बिरंगी है उनके सब बाल, और देखो सब एकदम सुंदर, भगवान से रचा, उन्होंने रचना की है, तो आपके तो हाथ हैं, आप अपना, पर उतना जिससे आपका हृदय मलिन होकर वासनाओं के प्रवाह में न बह जाए, या हमारे को देखकर किसी के हृदय में ऐसा गंदा भाव ना आ जाए। दोनों, अपने को बचाओ और दूसरों को भी। जो तुम्हारे मन में काम भाव पैदा कर दे, ऐसे पदार्थ मत पाओ। अनुभव करो, भोजन पाते हो, पाने के बाद भजन में मन लग रहा है या वासना में जा रहा है? वासना में जा रहा है तो क्यों जा रहा है? क्या आज नया पदार्थ पाया, और उस पदार्थ को जीवन भर के लिए छोड़ दो। अनुभव करो,
जब कभी किसी साधु को पवाना हो तो नाम कीर्तन करना, कोशिश करना कि आपका चिंतन भी भागवतिक हो, क्योंकि उसका प्रभाव पड़ता है। आप जो बनाते हैं उसका प्रभाव पड़ता है, एकदम शीशे की तरह अंतःकरण हो जाता है, एक एक बात दिखाई देती है। तो जिन पदार्थों के पाने से, जैसे प्याज लहसुन मना किया जाता है, ये वैसा निषिद्ध नहीं कि जैसे मांस आदि, ऐसा ये तमोगुण पैदा करके वासना प्रवृत्ति को बढ़ाता है, इसलिए मना किया गया कि अगर आपको दीक्षा लेनी है, आपको भजन मार्ग में चलना है तो रोकना पड़ेगा। ये निद्रा, आलस्य, प्रमाद, तामस, क्रोध, वासना इसको प्रकट करने वाला है, इसलिए संतों ने इसको निषेध कर दिया। नहीं तो इसकी उपज बड़ी पवित्र सी, जैसे जहां आलू पैदा होती है वहीं पैदा होता है, भूमि में तो होता है, और उसका प्रभाव जैसे तुलसी के पत्ता पास में गांजे का पेड़, वो भी तो ऐसी जगह मिलेगा, लेकिन वो प्रभाव तमोगुण पैदा करके व्यसन हो गया। तुलसी जी परम पावन भगवत अनुराग बढ़ाने वाली बन गई। और कोई भी सुगंधित पदार्थ जब तक प्रसादी न हो तो शरीर में नहीं लगाना चाहिए, इसका प्रभाव पड़ता है, रजोगुण पैदा करके भोग वासना प्रकट करता है। श्री जी को अर्पित तो भक्ति हो गई हमारी श्री जी के श्री अंग की गंध है। या औषधि के लिए आप ले सकते हैं। नियमानुसार व्यायाम, भोजन उतना जो पच जाए। अगर आपको शाम टाइम लगता है कि खट्टी डकार आ रही, पचा नहीं, तो फिर बैठने की जरूरत नहीं, उपवास करो, दूसरे दिन पाना, कोई मर थोड़ी जाओगे, आपकी हाथों को थोड़ा विश्राम मिला। तो प्रतिदिन चिंतन, ब्रह्मचर्य की पुष्टता के लिए भगवत चिंतन, महापुरुषों के चरित्रों का चिंतन, इससे आपकी बुद्धि प्रवीण होगी और आपके अंदर जो मनोवासनाएं हैं उनका नाश होगा। फिल्म, सिनेमा, नाटक देखने वाला कभी ब्रह्मचारी बन ही नहीं सकता। अब देख लो भाई, सावधानी पूर्वक। इसलिए ब्रह्मचर्य ये महान साधना की भूमिका है। अपरिग्रह ये पांचवा है। अपरिग्रह, जितनी तुम्हारी आवश्यकता वास्तविक सेवन के लिए, उतनी वस्तु पर अधिकार रखो। इसके बाद जो भी वस्तु गोविंद ने दी है परिवार सेवा, और उसका संकल्प ऐसा होगा कि जो चाहेगा वो कर सकता है, अध्यात्म बल परिपूर्ण। और अपरिग्रह, वो जन्म जन्मांतर की बातें जानने लगेगा, उसके अंदर ऐसा ज्ञान जागृत हो जाएगा कि भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल का, जो केवल धर्म संज्ञक भोगों को भगवत प्राप्ति के लिए भोगता है और अपने लिए भोगों का संग्रह नहीं करता, समाज सेवा, परिवार सेवा, भगवत सेवा भाव, तो उसके अंदर ऐसा ज्ञान जागृत होता है कि जन्म जन्मांतरों की बातों को जान लेता है। ब्रह्मचर्य से सारी सिद्धियां जागृत हो जाती है। इसलिए परमार्थ के पथिक में बड़ी दिव्यता होती है। इन दिव्यताओं का जो आज वर्णन हुआ, इनका मनन करें और भगवत बल से इनको धारण करें। श्री राधा वल्लभ।